नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इट्स यादव ब्लॉग। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कुवैत आने का तरीका। कुवैत में हम किस तरह से आ सकते हैं। जो लोग नए हैं उन लोगों को कुछ भी जानकारी नहीं होती है कि कुवैत में आने के लिए हमें क्या करना होता है, वीज़ा किस तरह से मिलता है और किस तरह से हमें वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। तो आज की वीडियो में मैं ये सारी डिटेल में आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरह से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, कि उसके बाद में क्या-क्या होता है, पीसीसी वगैरह जो भी सारा प्रोसेस होता है, ये पूरा फुल प्रोसेस मैं आप लोगों को इसमें बताऊँगा इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक आप लोग बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को जो नए हैं चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब अप्लाई करने के लिए कुवैत के लिए हमें जॉब को किस तरह से अप्लाई करना है और हम किस तरह से कुवैत में आ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जॉब अप्लाई करने के लिए क्या करना होता है कि आप जॉब अप्लाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि आप जॉब किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जॉब अप्लाई करने के लिए आप, अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई खास आपका रिलेटिव, आपका कोई क्लोज फ्रेंड किसी कंट्री में रहता है कुवैत में, या जिस भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं, आपके कॉन्टैक्ट में कोई है, तो आप उससे अगर आप बोलते हैं वीज़ा के लिए, तो वो आपकी कंपनी में, अपनी कंपनी में जहाँ भी वो काम कर रहा है वहाँ पे वैकेंसी है, तो वो बात करके आपको वीज़ा दिला सकता है। तो अगर इस तरह से आपको वीज़ा मिलता है तो इसमें आपका खर्चा कम होता है। और क्योंकि वीज़ा जो कंपनी देती है, ऑलमोस्ट कंपनी का जो वीज़ा होता है वो फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई चार्ज नहीं लगता है वीज़ा का। तो ज़्यादातर कंपनियां वीज़ा फ्री में देती हैं। तो इस तरह से आपको जो है, अगर आपके दोस्त या जो इस तरह से आपको वीज़ा मिलता है तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं, कम पैसे में आपका काम हो जाता है। ये तो आपका एक तरीका था। अगर आपका कोई जानकार या कोई रिलेटिव फ्रेंड कोई नहीं है इस तरह से, तो आप किसी अच्छे ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी अच्छे ऑफिस में जाएंगे, जो ऐसे ऑफिस में जाइए जो एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑफिस हो, कंसल्टेंट अच्छा हो या आपका कोई जानकार हो। एजेंट के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी एजेंट को जानते हैं, अच्छे एजेंट को, तो आप वहाँ से कांटेक्ट करके वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए होते हैं। आपका सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट ज़रूरी है। आपको आपका पासपोर्ट, वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको आपका पासपोर्ट वहाँ ऑफिस में देना होता है। सबसे पहले आप ऑफिस में वहाँ विजिट करेंगे। वहाँ पे आपको आप जिस भी ट्रेड से आप जाना चाहते हैं, अगर आपके पास किसी काम की नॉलेज है, आप कोई काम जानते हैं, तो आप वहाँ जाएँगे ऑफ़िस में, वहाँ पे आप बात करते हैं कि आपके पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। तो अगर उनके पास जो है वैकेंसी है, जो भी वैकेंसी उनके पास आती हैं कंपनियों की, वो आप लोगों को बताएँगे कि हमारे पास ये वैकेंसी हैं। तो अगर आप उनमें से किसी वैकेंसी में, आप जिस भी वैकेंसी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, या उसमें नहीं, तो आपको आपके लायक जो वैकेंसी होगी आप उसका वेट कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ जमा कीजिए। जब जैसे ही वैकेंसी उन लोगों के पास में आती है वो आपको कांटेक्ट करेंगे और उसका जो भी सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, सीवी सिलेक्शन है या इंटरव्यू होता है, जो भी होता है वो आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। जब भी इंटरव्यू रहेगा आप लोगों को डेट बता दी जाती है, तो आप लोगों को जाके वहाँ पे इंटरव्यू देना होता है। अगर आप इंटरव्यू में क्लियर हो जाएँगे, तो इंटरव्यू क्लियर होने के बाद में आपको फिर जॉब ऑफर लेटर मिलता है। जॉब ऑफर लेटर आपको मिलेगा, वो आपको साइन करके आपको भेजना होता है। तो आप साइन करके देंगे, उसके बाद में फिर आपका वीज़ा का प्रोसेस चालू होता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप जो है जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब आप किसी अच्छे ऑफिस से या किसी अच्छे एजेंट से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको जो है ईज़ी रहता है। इस तरह से आप किसी अच्छे ऑफिस से कॉन्टैक्ट करते हैं, तो इसमें भी आपका कम चार्ज लगता है। जो भी ऑफिस का चार्ज रहेगा वो आपको पे करना होता है, बाकी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। मेडिकल का चार्ज लगेगा, आपका गम का आप करवाएँगे। कुवैत के लिए गम का मेडिकल ज़रूरी होता है। पीसीसी सबसे ज़रूरी होता है, आपको कुवैत के लिए पीसीसी कराना होता है। बिना पीसीसी के आपका जो है यहाँ पे कुवैत में आप नहीं आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये अगर आप फिर इंटरव्यू के बाद में आप सिलेक्ट हो जाते हैं, आपको जॉब ऑफर लेटर मिलता है, उसके बाद में फिर आपको जो है पीसीसी भी कराना होता है। आप पीसीसी के लिए अप्लाई करिए। पीसीसी आपका तैयार होने में भी आपको काफ़ी टाइम लग जाता है, महीना से 2 महीना लग सकता है, क्योंकि आप जब पहले आपको पीसीसी के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा।
अपॉइंटमेंट लेने के बाद जिस भी डेट की आपकी अपॉइंटमेंट रहेगी, आप पासपोर्ट ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स सब लेकर जाते हैं, वहाँ पे आपका वेरीफाई होता है। उसके बाद में वेरीफाई होने के बाद वहाँ से आपकी जो है रिपोर्ट आपके थाने पर आती है। थाने पे रिपोर्ट आने के बाद में आप जब रिपोर्ट आपके थाने पे आ जाएगी तो आपको वहाँ थाने पे जाना होता है। वो आपको थाने से आपको कॉल आएगी या थाने से आपके घर पे पुलिस वाले आते हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो वो वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के 10 से 15 दिन के अंदर में आपका पीसीसी बन के आपके होम एड्रेस पे आ जाता है। तो ये प्रोसेस होता है पीसीसी का। पीसीसी आप अप्लाई करने के बाद में आपका ज़्यादा टाइम आपके अपॉइंटमेंट में लगेगा। अपॉइंटमेंट आपका महीने से 2 महीने का टाइम लग जाता है अपॉइंटमेंट लेने में। उसके बाद आपका जो है 15 से 20 दिन का टाइम लगता है वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में आपका पीसीसी आने में। तो मान के चलिए 2 महीना आपका इसमें लग सकता है पीसीसी आने में। तो जब आपका और जो आपकी पीसीसी होती है दोस्तों, ये 3 महीने के लिए वैलिड होती है। जो आपकी पीसीसी आएगी उसमें आपकी 2 कॉपी होती हैं। एक कॉपी आपकी जो है जब आपका वीज़ा आ जाएगा तो आप मेडिकल कराने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको पीसीसी की ज़रूरत पड़ती है। और स्टैंपिंग में भी, वीज़ा स्टैंपिंग में भी आपकी पीसीसी की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद में दोस्तों आप जब पीसीसी आने के बाद में आपका जो वीज़ा आ जाएगा तो आपको फिर गम का मेडिकल कराना होता है। अगर आपने पहले एक नॉर्मल मेडिकल कराया हुआ है तो आप जो है फिर गम का मेडिकल करवाना होता है। अगर आपका नॉर्मल मेडिकल क्लियर है तो जो है गम का मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। गम का मेडिकल थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए जो आपने ऑफिस से या किसी एजेंट से अप्लाई करवाया हुआ है तो वो आपको सबसे पहले जो है एक नॉर्मल मेडिकल कराने के लिए बोलते हैं। क्योंकि अगर आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है तो आपके नॉर्मल मेडिकल में आपको पता चल जाएगी। अगर आपने मेडिकल नहीं करवाया हुआ है, नॉर्मल नहीं कराया है, अगर डायरेक्ट आप गम का करवा रहे हैं तो अगर आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम निकल जाती है तो इससे आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप लोगों से जो है पहले नॉर्मल मेडिकल करवाया जाता है। नॉर्मल मेडिकल का जो चार्ज होता है दोस्तों, ये 2 से 2,500 के बीच में होता है। आप नॉर्मल मेडिकल करवाएंगे तो 2 से 2,500 रुपये लगते हैं। और एजेंट लोग जो होते हैं वो आपका मेडिकल करवाते हैं तो वो अपने हिसाब से वो अलग अलग चार्ज ले लेते हैं। तो अगर आप नॉर्मल मेडिकल करवाने के लिए जा रहे हैं तो आप 2 से 2,500 रुपये लगते हैं। और उसके बाद में जब आपका मेडिकल गमका का होता है, गमका मेडिकल के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। जिस भी सेंटर में आपका गमका मेडिकल का अपॉइंटमेंट मिलेगा वहाँ पे जाके आपको मेडिकल करवाना होता है। तो दोस्तों आप जब गमका मेडिकल करवाने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आप सावधानी से जाएं, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। आप जो भी मेडिकल का चार्ज होता है आप ऐसे बाहर किसी को ना दें। जब आप मेडिकल सेंटर के अंदर जाएंगे, रिसेप्शन पे आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपने जमा करेंगे, वहीं पे आपको जो है गमका मेडिकल का चार्ज वहीं पे करना है। और उस पे आपको जो है वहाँ पे उसका बिल भी ले लेना है, क्योंकि बिल आगे आपको काम आ सकता है। मेडिकल का आपको बिल लेके रखना है अपने साथ। और दोस्तों आपका जो है गमका मेडिकल हो जाएगा तो मेडिकल की रिपोर्ट आने के बाद, मेडिकल आपका जब क्लियर है तो उसके बाद में आपका वीज़ा भी आ गया है तो आप उसके बाद में आपका वीज़ा स्टंपिंग होता है। वीज़ा स्टंपिंग होने के बाद में जब वीज़ा स्टंपिंग होकर आपका आ जाएगा तो उसके बाद में आपकी फ़्लाइट होती है। तो ये जो प्रोसेस होता है दोस्तों, इससे आपका वीज़ा आने में, आपने इंटरव्यू क्लियर किया, आपका ऑफर लेटर मिल गया, उसके बाद में वीज़ा आने में महीने से 2 महीने का टाइम लग जाता है। क्योंकि जो कुवैत का वीज़ा होता है वो आपको ऑनलाइन या मेल पे नहीं आता है। ये जो वीज़ा होता है कुवैत का वो डायरेक्ट पोस्ट के थ्रू आता है। ये आपका हार्ड कॉपी जो वीज़ा होता है, ओरिजिनल वीज़ा आपको सेंड किया जाता है कुवैत से, या आपकी जो कंपनी होती है जिसमें आपने अप्लाई किया है उस कंपनी से डायरेक्ट आपको वहाँ पे ऑफिस पे सेंड किया जाता है। तो ये आने में टाइम लग जाता है, इसलिए वीज़ा का जो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है। तो आपका ये सब स्टंपिंग होने के बाद में दोस्तों आपकी फ़्लाइट होती है। आप ऑफिस से या एजेंट से आपने अप्लाई करवाया हुआ है तो जब आपका स्टंपिंग होके आ जाएगा तो जिस भी दिन उनको सूटेबल होता है वो आप लोगों की जो है फ़्लाइट करवाते हैं। फिर उसके बाद में आप जो है जिस दिन की आपकी फ़्लाइट रहेगी आप अपना पैकिंग वगैरह करके आप कुवैत में डायरेक्ट आ सकते हैं, आपकी टिकट वगैरह सब होने के बाद। तो ये प्रोसेस होता है दोस्तों कुवैत में आने का। स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैंने आप लोगों को बताया।
और जो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं या अप्लाई करने का सोच रहे हैं वो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। और कुवैत में बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। इसके लिए आप जो है दिल्ली में या मुंबई में बहुत सारे ऑफिस हैं जो जॉब का काम करते हैं, उनके पास आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके पास जो भी वैकेंसी रहती हैं आप वहाँ पे चेक कीजिए, आपके लायक जो भी वैकेंसी है आप उसमें अप्लाई कीजिए। और आप अगर एजेंट के थ्रू करते हैं तो दोस्तों आप देख कर अप्लाई कीजिए, क्योंकि जो भी आपके कांटेक्ट का कोई एजेंट है या कोई जानकार है अच्छा है उसी से अप्लाई कीजिए, करवाइए, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा फ्रॉड होता है। आप जो है एजेंट लोग जो है पैसे के लिए आपसे जो है आपके लायक जो रिक्वायरमेंट रहेगी आपको बोलेंगे कि हाँ ऐसी वैकेंसी है, इतनी सैलरी मिलेगी, जो भी है ऐसा होता है। तो इसमें आपको कोई भी एजेंट आपसे एडवांस में पैसे मांगता है तो एडवांस में आप किसी को भी पैसे मत दीजिए, क्योंकि आप ऑफिस से कांटेक्ट करेंगे या जहां से भी आप कांटेक्ट करते हैं जॉब अप्लाई करने के लिए, तो आपसे पहले पैसे कोई नहीं मांगता है। आपका जब ऑफर लेटर, आप इंटरव्यू क्लियर करेंगे, ऑफर लेटर आपका आ जाता है, उसके बाद ही वो लोग कुछ पैसे आपसे जमा करवाते हैं। अगर ऑफिस ने आपसे पासपोर्ट आपका जमा करवा रखा है तो वो आपसे पैसे पहले नहीं लेते हैं। आपसे अगर आपने पासपोर्ट नहीं जमा करवा रखा है तो आपसे वो कुछ 10-15 हज़ार रुपये एडवांस में वो आपसे जमा करवाते हैं, क्योंकि आपका पासपोर्ट उनके पास नहीं है। अगर मान लीजिए आपका वीज़ा आ जाता है और आपने फिर बाद में मना कर दिया या अप्लाई करने के लिए आपने मना कर दिया तो उनका वीज़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए वो आपसे सिक्योरिटी के लिए 15 से 20 हज़ार रुपये या जो भी उनका चार्ज होता है कुछ एडवांस पेमेंट वो जमा करवा लेते हैं। तो आप इस तरह से जो है अगर आपसे कोई फुल पेमेंट पहले ही मांगता है कि जो भी उनका चार्ज है आपको पहले फुल पेमेंट करवाइए, तो इस तरह से आपको नहीं करना है, पहले कोई पेमेंट नहीं देना है। आपका जो पेमेंट होती है वो स्टार्टिंग में वो 10 से 15 हज़ार लेते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आपका काम होता जाएगा वैसे वैसे वो थोड़ा थोड़ा पेमेंट आपसे लेते रहते हैं, और एंड में आपका सारा काम क्लियर होने के बाद पूरा पेमेंट जो भी फाइनल होता है वो करके उसके बाद में आप वहाँ से आपकी फ्लाइट टिकट होने के बाद में आप कुवैत में आ सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी थी कुवैत में आने के लिए आप किस तरह से जॉब अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और पीसीसी, गमका वगैरह सारी डिटेल मैंने आप लोगों को बता दी। पीसीसी कैसे अप्लाई करना है दोस्तों, ये भी बहुत से लोगों को जानकारी इसकी नहीं होती है, और इसको बनने में कितना टाइम लगता है इसके लिए मैं एक अलग से प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा पीसीसी के लिए। पीसीसी किस तरह से अप्लाई करना है और इसको बनने में कितना टाइम लगता है, तो सारी डिटेल मैं इसकी पीसीसी के बारे में किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में ये जानकारी देना था मुझे आप लोगों को, फुल प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया जॉब अप्लाई करने का, इंडिया से कुवैत आने का तरीका। तो ये सारी चीज़ें थी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पे जो पहली बार आए हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों, और मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।